इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी को दिखाते हुए, जहां पर मोनिका नाम की एक होस्ट किसी अनजान लेडी का इंटरव्यू ले रही थी। मोनिका सभी के सामने उस लेडी को इंट्रोड्यूस करती है और ये बताती है कि इस लेडी पर लास्ट हैलोवीन के फेस्टिवल में बहुत ही खतरनाक हमला हुआ था। यह हमला किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं बल्कि एक पागल क्लाउन यानी कि जोकर ने किया था। उस जोकर ने तो लेडी के पूरे चेहरे को खराब कर दिया होता है। वो लेडी तो किसी खतरनाक एलियन जैसी दिख रही थी। अब यहाँ मोनिका उस लेडी से पूछने लगी कि आखिर हैलोवीन में वो जोकर कैसा दिखता था और उसने कितने लोगों को मारा है। लेडी दुखी होकर बता रही थी कि वो इंसान के रूप में एक शैतान है, जिसके लिए कमजोर इंसानों को मारना कोई बड़ी बात नहीं। लेडी ये भी कहती है कि लेकिन हम सभी ने मिलकर किसी भी तरीके से उस जोकर को खत्म कर दिया था। पर मोनिका इसका जवाब दे रही थी कि भले ही जोकर मर चुका हो, लेकिन उसकी डेड बॉडी अब गायब हो चुकी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मरा ना हो और आज भी जिंदा हो। इस बात से वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो जोकर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ मोनिका उस लेडी का इंटरव्यू जिस टीवी पर ले रही थी, उसे जो आदमी देख रहा होता है वो टीवी को मारकर फोड़ दे रहा था। जिसके बाद हमें उस आदमी की हंसी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। वो अपने चेहरे पर बहुत ही अजीब तरीके की चीजें लगा रहा था जो एक जोकर करता है, यानी कि ये वही जोकर है जिसकी डेड बॉडी गायब हो चुकी थी और अब वो जिंदा हो चुका है। उसने तो डिसीजन लिया कि वो पहले से भी और ज्यादा इंसानों को मारकर खत्म करेगा, क्योंकि इसमें उसे काफी ज्यादा मजा आता था। अब वहाँ मोनिका शूट खत्म होने के बाद अपने वैनिटी वैन में आ जाती है। मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बात कर रही थी अपने शो के बारे में, और वो तो उस बदसूरत लेडी के बारे में भी कहती है और हंसते रहती है। मोनिका जब उस लेडी का इंटरव्यू ले रही थी तब उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन वो अपने हंसी को कंट्रोल कर ले रही थी। यही सब बातें करते समय अचानक उसकी वैनिटी वैन के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। मोनिका तुरंत ही वहाँ पर देखने चली गई। तब पता चला कि उस जगह पर वही बदसूरत लेडी आई है जिसका चेहरा जोकर ने मारकर बहुत ही खराब कर दिया था। दरअसल उस लेडी ने मोनिका की बातें सुन ली होती हैं कि वो उसे बहुत ही ज्यादा बदसूरत कह रही थी। इसीलिए अब उस खतरनाक लेडी ने मोनिका की दोनों आंखें फोड़ दी और उसे काफी ज्यादा घायल भी कर दिया। मोनिका तो एकदम से पागलों जैसी हंसते जा रही थी, जैसे कि उसे भी इन चीजों में मजा आने लगा है। पर वो फिर भी इस तरीके से रुकने नहीं वाली। अब तो हैलोवीन का भी समय आ चुका था और सभी लोग फेस्टिवल एंजॉय करने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब हम रोड साइड पर टेरा और डैन नाम की दो लेडीज को दिख रहे थे जो कि पार्टी करके वापस आ रही थी। इस समय बहुत ही ज्यादा सुनसान रात हो जाती है और चारों तरफ कोई भी नहीं मौजूद था। पर थोड़ी देर जाने के बाद ही डैन को एक जोकर दिखाई देता है जो उसे देखकर हंस रहा था। डैन और टेरा तो उसे एक समय के लिए इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब उस जोकर को फिर से देखा गया तब वो अपनी पोजीशन से गायब था। हालांकि डैन और टेरा इस बात पर ज्यादा नहीं सोचते और आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब वो दोनों छोटे से एक रेस्टोरेंट में आ गए थे जहाँ पर वो कुछ खाने वाले होते हैं। डैन और टेरा तो खाने के लिए जल्द से जल्द कुछ मंगवा लेते हैं, लेकिन अब वही खतरनाक जोकर जो कुछ समय पहले उन्हें दिखा था वो भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। जोकर तो साइड वाली सीट पर बैठ के लगातार डैन और टेरा को घूरता ही जा रहा था। टेरा तो डैन से कह रही थी कि हमें कुछ नहीं करना है, तुम चुपचाप बैठी रहो, लेकिन डैन तो एकदम फ्रैंक होकर उस जोकर के पास चली गई और उसके साथ फोटोज क्लिक करने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हैलोवीन का समय नजदीक आने वाला है, इसीलिए ये आदमी जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है। लेकिन डैन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कॉस्ट्यूम के अंदर कौन सा खतरनाक आदमी मौजूद है। फिलहाल के लिए वो जोकर भी डैन को कुछ नहीं करता और अब वो दोनों अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं। रेस्टोरेंट का वेटर जब उस जोकर के पास जाकर उसका ऑर्डर ले रहा था तब वो जोकर तो उसके ऊपर ध्यान न देके डैन और टेरा को ही घूरता जाता है। रेस्टोरेंट का वेटर भी जोकर पर काफी गुस्सा हो रहा था और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टेरा को यहाँ से कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि उस जोकर ने अपने मुंह से अभी तक एक वर्ड भी नहीं निकाले थे। वो खतरनाक जोकर तो पता नहीं क्यों एक अंगूठी कहीं से निकालता है और बड़े प्यार से टेरा की उंगलियों में पहना देता है। टेरा भी इससे थोड़ा सा खुश हो गई थी और उसे लगने लगा कि ये जोकर अच्छा है। जिसके बाद वो जोकर रेस्टोरेंट के किचन वाले एरिया में चला गया, बट रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, क्योंकि किचन में आने की किसी को भी परमिशन नहीं है। पर वो जोकर तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब खाना खाने के बाद टेरा और डैन जब अपनी कार के पास आए तब उन्हें पता चलता है कि उनकी कार के टायर्स तो पंक्चर हो चुके हैं और अब वो इस हालत में घर नहीं जा सकते। इसीलिए टेरा ने अपनी बहन को कॉल कर दिया था जिससे कि वहां से कुछ मदद मिल सके, क्योंकि अब आधी रात हो चुकी है और कई सारे कैब ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं होते। लेकिन टेरा की बहन ने जब कॉल उठाया तब वो कह रही थी कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तभी टेरा की रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लगे थे। इसीलिए अब टेरा की बहन कहने लगी
जाएगी कि मैं आ रही हूँ तुम दोनों को पिकअप करने के लिए। यहाँ टेरा डैन से बोल रही थी कि मुझे लगता है कि हमारी कार को उसी जोकर ने पंक्चर किया है, पर डैन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। उसे लगता है कि वो जोकर काफी ज्यादा क्यूट है और हमें हंसाने की कोशिश करता है। टेरा भी अब डैन की बातों से कन्विंस होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी रेस्टोरेंट के कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई का काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक वर्कर को वॉशरूम के अंदर कई सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो वर्कर फिर भी उन खून को साफ कर रहा था क्योंकि ये उसका काम होता है। वो सोचने लगा कि शायद किसी का पेट खराब होगा, इसीलिए ये सारी चीजें हुई हैं। अब वो वर्कर अपने साथी को ढूंढने लगा क्योंकि ये काम अकेले नहीं किया जा सकता। जैसे ही वो थोड़ा चल के दूसरे कमरे में जाता है, अचानक उसने देखा कि उसके दूसरे साथी की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है और उसे तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। वो वर्कर इन चीजों से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब उसके सामने वही खतरनाक जोकर आ चुका था जिसके हाथ में चाकू होता है और अब जोकर उसी वर्कर के पास बढ़ने लगा था। हालांकि वर्कर ट्राई करता है कि वो पुलिस वालों को जल्द से जल्द कॉल कर दे, लेकिन इससे पहले उस खतरनाक जोकर ने हमला करके उसे जान से मार दिया। जोकर के अंदर तो जरा भी डर नहीं होता किसी की जान लेने के लिए, यानी कि वो पूरी तरीके से एक साइको है। अब यहाँ टेरा को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो डैन को कार में ही रुकने के लिए कहती है और बाहर चली जाती है। टेरा माइक नाम की एक आदमी से मिलती है और पूछती है कि यहाँ मुझे वॉशरूम कहाँ मिलेगा। माइक ने टेरा को गाइड किया कि वॉशरूम कैसे जा सकते हैं और वो अंदर चलने लगी। वहीं अब डैन कार के रेडियो को सुन रही होती है जिसमें कि उसे एक शॉकिंग न्यूज पता चली। रेडियो में बताया जा रहा था कि पास ही वाले रेस्टोरेंट में 2 वर्कर्स का मर्डर हो चुका है और ये मर्डर किसी मास्क पहने हुए जोकर ने किया था। डैन इस बात से थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि ये वही जोकर हो सकता है जिसके साथ उसने कुछ देर पहले फोटो खिंचाई थी। वो तो इस केस से रिलेटेड और भी सारी चीजें देखने लगी, लेकिन तभी कार के अंदर वही जोकर आकर चुपके से बैठ जाता है और डैन को पता भी नहीं चलता। उसे लग रहा था कि टेरा वापस आ चुकी है। जैसे ही डैन ने अपने साइड में देखा, उसके सामने जोकर बैठा हुआ था जिसके पूरे शरीर पर खून लगा होता है। डैन तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगी, लेकिन जोकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं अब टेरा वॉशरूम जाने के बाद आसपास की जगह को देखने लगी थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है। टेरा जैसे ही कोने वाले प्लेस पर आई, उसे एक लेडी मिलती है। ये लेडी थोड़ी सी पागल लग रही थी क्योंकि वो तो एक डॉल को अपनी बेटी मान रही होती है। टेरा ने तो उससे ज्यादा बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और वहाँ से निकलने लगी। वो तो अब कार के पास जाने लगी जहाँ पर डैन मौजूद होती है, पर अब दरवाजे के बाहर जाते ही जोकर उसके सामने आ चुका था। टेरा बहुत ही ज्यादा डरते हुए दरवाजा बंद कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो तो बहुत सारी खराब हुई कार्स के पीछे छुपने लगी थी, पर अब वो खतरनाक जोकर तो अपने छोटे से हथियार से टेरा के पैर को काटने लगा होता है। टेरा को इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जोकर उसे छोड़ता नहीं। अब टेरा किसी भी तरीके से उस जोकर को अपने ऊपर ला देती है और उसी के वेपन से कंधे पर वार कर देती है, जिससे कि जोकर को थोड़ी सी चोट लग गई और वो साइड में जाकर गिर गया। इन सारी चीजों से टेरा को वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात थी कि उस जोकर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होते हैं, यानी कि टेरा इस जगह से अब बाहर नहीं निकल सकती। टेरा तो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वहीं कोने में छुप गई थी जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। अब हमें टेरा की बहन दिखाई जा रही थी जिसका नाम स्टेफनी होता है। वो अपनी कार लेकर उन दोनों को पिकअप करने आ गई होती है, लेकिन बताई गई लोकेशन पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी स्टेफनी को वो दोनों मिलते ही नहीं। अब स्टेफनी रेडियो पर कुछ न्यूज सुन रही थी जो उसी जोकर के बारे में होती है जिसने कि हाल ही में रेस्टोरेंट में घुसकर 2 लोगों का मर्डर कर दिया था। स्टेफनी को इस बात से थोड़ा सा डर लगने लगा, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं अब हमें टेरा को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा डरे होकर एक कोने में छुपी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगने लगता है कि शायद अब वो जोकर जा चुका है, इसीलिए वो बड़ी हिम्मत करके उठती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। पर उस खतरनाक जोकर ने तो सारे दरवाजे पहले ही बंद करके रखे थे, इसीलिए टेरा सोचती है कि वो बिल्डिंग के टेरेस पर चली जाएगी। वो लगातार सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। उस जोकर ने टेरा के पैर पर काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी, इसीलिए उसे चलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से टेरा ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी अचानक टेरा को एक आदमी दिखाई देता है जो और कोई नहीं बल्कि माइक था, जिसने टेरा की मदद की होती है वॉशरूम पता करने के लिए। लेकिन यहाँ माइक कान में हेडफोन्स लगाकर बहुत ही मजे से सॉन्ग सुन रहा था। टेरा उसे चिल्लाकर बुलाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन इसका कोई भी फर्क माइक के ऊपर नहीं पड़ता। वो तो अपने ही मजे में था। टेरा जैसे ही माइक के पास जाने लगी, अचानक
अचानक पीछे से वही जोकर आ जाता है और टेरा को एक इंजेक्शन लगाकर वहीं बेहोश कर देता है। यानी कि अब टेरा पूरी तरीके से उस जोकर के कब्जे में है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। टेरा ने जब अपनी आंखें खोली तो जोकर ने उसे पूरी तरीके से बांध रखा था और अब वो अलग अलग तरीके के हथियार तैयार कर रहा होता है जिससे कि वो टेरा को मार सके। जोकर के पास तो काफी जान लेने वाले बहुत ही खतरनाक हथियार थे और अब अचानक वो एक पर्दा हटाता है जिसके पीछे डैन मौजूद थी। जोकर ने डैन को उल्टा लटका कर रखा था। टेरा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जा रही थी और अब यहाँ जोकर ने अपना बहुत ही नुकीला हथियार निकाला और डैन की बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया। टेरा की आंखों के सामने ही उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी जाती है, लेकिन अब किसी भी तरीके से टेरा खुद को आजाद करने में कामयाब हो गई और एक चाकू लेकर तुरंत ही भागते हुए जोकर की बॉडी में घुसा दिया। जोकर को इससे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, इसीलिए वो एक जगह पर ही बैठ गया। लेकिन टेरा इस तरीके से अपने दोस्त के मरने का बदला नहीं लेना चाहती थी, वो तो जोकर को मारकर ही दम लेगी। इसीलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर तुरंत ही जोकर को मारने चली आई, पर जोकर के पास तो एक गन मौजूद थी जिससे कि उसने टेरा के पैर पर हमला कर दिया। टेरा तो बहुत ही ज्यादा घायल होकर वहीं गिर जाती है। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करे, क्योंकि अब तो वो भाग भी नहीं सकती और जोकर उसे जान से मार देगा। वहीं अब उस रेस्टोरेंट के बाहर हमें स्टेफनी दिखाई गई जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है। स्टेफनी ने तो उसकी बहन की कार को देखा जो पंक्चर हो चुकी थी, लेकिन उसके कहीं भी आसपास वो दोनों दिखाई नहीं देते। इसीलिए उसने अपनी बहन टेरा के मोबाइल पर कॉल किया और ये पूछा कि तुम दोनों कहां पर हो। अब जोकर ने टेरा का मोबाइल उठाया और स्टेफनी को मैसेज करने लगा कि मैं रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से पर हूँ और टेरा की तबीयत खराब है तो तुम जल्दी आ जाओ। यानी कि जोकर अब उसकी बहन को भी मारना चाहता था। वो जोकर तो अपनी गन लेकर टेरा के सामने आ जाता है और उसे मल्टीपल गोलियां मार के खत्म कर देता है। यानी कि वो लगातार कत्ल करते ही जा रहा था और उससे इसमें मजा आता है। पर लकीली ये सारी चीजें उस पागल औरत ने देख ली थी जो एक डॉल को अपना बच्चा समझ रही होती है। वो पागल लेडी तो जो भी उसके सामने आ रहा था उसे जोकर के बारे में बताने की कोशिश करती है। वो पागल लेडी तो अब माइक के पास आ गई थी और उसे बताने लगी कि बेसमेंट में एक जोकर है जो कई सारे लेडीज की जान ले रहा है, प्लीज तुम मेरे साथ चल के उनकी मदद करो। लेकिन माइक उस लेडी की एक भी बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि ये पागल है और इसकी किसी भी बातों का सेंस नहीं बनता। इसीलिए अब माइक उसे इग्नोर करके सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। तभी माइक को बेसमेंट से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनते ही माइक को थोड़ा सा डर लगने लगा, इसीलिए उसने कॉल करके अपने एक साथी विल को यहाँ पर बुला लिया था। पर अचानक उसके ठीक पीछे वही जोकर आ जाता है जिसने कि एक हैमर से माइक के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। मोबाइल पर माइक का दोस्त विल चिल्ला रहा होता है, लेकिन अब उस जोकर ने हैमर की मदद से उस मोबाइल को भी तोड़ दिया। वो पागल लेडी तो बेसमेंट के रास्ते से होकर अपने बेबी डॉल को ढूंढ रही थी जो उसे कहीं मिलता ही नहीं। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और चिल्लाने भी लगी। हम अब बेसमेंट में स्टेफनी को देखते हैं जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई थी जहां जोकर ने उसे बुलाया था। उसे भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि ये बेसमेंट का इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान था और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता। वो पागल लेडी जब चारों तरफ अपने बेबी डॉल को ढूंढ रही थी तभी वो बेसमेंट में आ जाती है और उसने देखा कि वो साइको जोकर उसकी बेबी डॉल को लेकर खिला रहा है। वो लेडी तुरंत ही जोकर को आकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरा बेटा है। जोकर तुरंत ही उसकी तरफ बहुत ही गुस्से वाले नजर से देखने लगा था, लेकिन वो लेडी समझ चुकी थी और वो जोकर के पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं मिला। जोकर एक ही जगह पर रुक गया था, इसीलिए वो लेडी जोकर को अपने गले लगाकर एक माँ का एहसास दिलाती है। जोकर भी पूरी तरीके से उसके सामने एक बच्चे वाली हरकत कर रहा था, यानी कि वो लेडी जोकर को पूरी तरीके से शांत करा सकती है। विल अब माइक के कॉल करने पर उस जगह पर आ चुका था, लेकिन जब वो माइक को बुलाने के लिए कॉल बैक कर रहा होता है तब माइक कॉल ही नहीं उठाता क्योंकि जोकर ने तो उसका मोबाइल पहले ही तोड़ दिया था। वहीं अब स्टेफनी लगातार बेसमेंट के अंदर चली जाती जा रही थी अपनी बहन को ढूंढने के लिए। उसे तो एक चैम्बर भी दिखाई देता है जहां पर वो तुरंत ही चली गई, लेकिन उस जगह पर और कुछ नहीं बल्कि डैन की डेड बॉडी लटकी हुई होती है। स्टेफनी ये देखते ही बहुत ही ज्यादा चौंक गई। वो तो वहां से अपनी जान बचाकर तुरंत ही भागने लग जाती है, पर तभी उसे एक कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब इंसानियत के नाते उसे मदद करना तो बनता ही है, इसीलिए स्टेफनी उस आवाज आ रहे कमरे के अंदर चली गई। उस जगह पर तो एक लेडी सोई हुई थी जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है।
स्टेफनी तो उसे उठा रही थी, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसे एक और लेडी मिलती है जो और कोई नहीं वही पागल लेडी थी जो जोकर के पास आकर बैठी हुई होती है, यानी कि जोकर ने उसे भी मार दिया। तभी अचानक वो पहली वाली लेडी उठ जाती है और फिर पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि जोकर है, जिसने उस पागल वाली लेडी को मार कर खुद उसका कपड़े पहन लिए थे। जोकर तो अब स्टेफनी को भी पकड़ने की कोशिश करता है, पर स्टेफनी वहां से अपने कपड़े छुड़ाकर भागने लगी थी। स्टेफनी तो अपनी जान बचाने के लिए सीधा एक अलमारी के अंदर आकर छुप गई थी, पर उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि उस जोकर ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया है। वो तो अलमारी तोड़ने के पीछे पड़ गया था, लेकिन तभी बाहर की तरफ से विल अपने कार के हॉर्न बजाने लगा जिससे कि उसका दोस्त वापस आ जाए। जोकर का ध्यान अब विल की तरफ चला गया, इसीलिए वो अलमारी को तोड़ने के बजाय वहां बाहर की तरफ चला जाता है। अब बहुत बार बुलाने के बाद भी उसका दोस्त नहीं आ रहा था, इसीलिए विल दरवाजा खोलकर अंदर चला आता है। तभी उसे जमीन पर कुछ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे जिसे कि वो फॉलो करता चला गया। उसे वही पागल लेडी का एक छोटा सा डॉल मिलता है जो वो बैठकर देखने लगा, लेकिन तब तक पीछे से वही खतरनाक जोकर आ चुका था जिसने कि एक नुकीले चाकू का यूज करके विल के सर में घुसाकर बुरी तरीके से मार दिया होता है। यानी कि जोकर मासूम लोगों को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारता था। अब स्टेफनी यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसने देखा कि जोकर एक बच्चों वाली साइकिल चला रहा है। वो तो चोरी चुपके से यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जोकर अचानक गायब हो गया और उसके पीछे से आकर पॉलीथीन बैग उसके मुंह पर डालने लगा। स्टेफनी का दम घुट रहा था, इसीलिए अब उसने पॉलीथीन बैग ही फाड़ दिया और साइड में रखे गए एक नुकीले वेपन को जोकर के पैर में घुसा दिया था। जोकर को इससे काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो तो साइको था, उसे इन सारी चीजों से कुछ मतलब नहीं। उसे तो सिर्फ मासूम लोगों को तकलीफ देना पसंद होता था। फिलहाल के लिए स्टेफनी तो वहां से भागने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली तब रह जाती हैं जब वो अपनी बहन टेरा को मरी हुई पाती है। जोकर ने उसके ऊपर सर्कस नाम का बोर्ड लगा दिया था और टेरा को जान से मार दिया था। स्टेफनी इस बात से काफी ज्यादा रोने लगी, लेकिन जोकर के सामने ये इमोशन नहीं चलने वाले होते। वो तो अब पीछे से आता है और एक रस्सी जिसके ऊपर बहुत ही नुकीले कांटे लगे हुए थे उसकी मदद से स्टेफनी को मारने लगता है। तभी अचानक पीछे से माइक आ गया और जोकर के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। यानी कि माइक अब सही सलामत है। माइक किसी भी तरीके से स्टेफनी को एक कमरे में लेकर आ जाता है जहाँ पर वो सेफ रहे, लेकिन जोकर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो फिर से उठता है और एक सिलेंडर की मदद से माइक के ऊपर हमला कर देता है। उसने तो अब स्टेफनी को भी बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन तब तक स्टेफनी ने बाहर जाने वाले दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया होता है। स्टेफनी ने अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए हाथ में एक कील लेकर रखी होती है जिसे कि वो जोकर के एक आंख में घुसा देती है। इन सारी चीजों से स्टेफनी को वहां से भागने का मौका मिला और वो दूर जाने लगी, पर जोकर फिर भी उसके बालों को पकड़कर खींच रहा होता है। उसने तो स्टेफनी के कई सारे बालों को तोड़ दिया था, पर अचानक वो जोकर वहां से गायब हो जाता है जिसे कि स्टेफनी दरवाजे से देख रही होती है। लेकिन वो जोकर भाग नहीं रहा था, बल्कि वो तो एक कार में बैठ जाता है और उसे रिवर्स लेने लगता है। स्टेफनी समझ गई थी, इसीलिए वो वहां से दूर भागती है, पर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जोकर तो उस कार की मदद से स्टेफनी को काफी जोरदार टक्कर मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो गई। वो जोकर तो अब स्टेफनी के पास आकर उसे काफी ज्यादा मार रहा था और उसके फेस को अच्छी तरीके से खा भी रहा था। जैसे लग रहा होता है कि उस जोकर का इंसानों से कुछ गहरा ही दुश्मनी का रिश्ता है, या फिर उसके अंदर कोई खतरनाक आत्मा आ चुकी है जो इंसानों से नफरत करती थी। लेकिन थोड़ी देर के अंदर वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं जिन्हें कि माइक ने कॉल कर दिया था। वो दोनों पुलिस ऑफिसर जोकर को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो उन्हें जान से मार देंगे। तभी जोकर ने अपनी गन निकाली और खुद के ही दिमाग में शूट कर दिया। जोकर भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। कुछ ही देर के अंदर उस जगह पर रेस्क्यू टीम आ चुकी थी जो मरे हुए और घायल लोगों को वहां से रेस्क्यू करती है। सभी डॉक्टर्स डेड बॉडीज को एक साथ जमा कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक सीनियर डॉक्टर जोकर के चेहरे को देख रहा था तब जोकर पता नहीं क्यों स्माइल कर रहा होता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। उसने तुरंत ही सीनियर डॉक्टर का गला पकड़ा और उसे दबाकर तुरंत ही मार दिया और उसी मुर्दा घर से जोकर की डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद हमें स्टेफनी दिखाई जाती है जिसे कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, पर जब स्टेफनी का चेहरा रिवील हुआ तब पता चलता है कि ये तो वही लेडी थी जो शुरुआत में इंटरव्यू दे रही होती है और स्टेफनी का ये खतरनाक चेहरा उस जोकर ने ही किया है। शायद वो स्टेफनी के पीछे फिर से आएगा, पर स्टेफनी इस बार पूरी तरीके से तैयार थी और हमारी ये मिस्टीरियस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।